बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कनीज़ फ़ातिमा और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। मैं उम्मीद करती हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं 3 चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ। ये वीडियो एक ही है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें हैं जो कि आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि बिजली और उसके बाद जो महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके बाद अब इस हुकूमत ने और किन किन चीज़ों में कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है। ठीक, ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इत्तेहादियों की जानिब से इसके ऊपर जो रद्द अमल सामने आ रहा है और रद्द अमल के तौर पर वो क्या कह रहे हैं और क्या मुतालबा कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आज मैं इस वीडियो में रोशनी डालूंगी। साथ ही साथ मैं ये आपको बताऊंगी कि महंगाई ने सबसे ज़्यादा किस तबके को मुतासिर किया है। अभी तक आप सुनते आए थे कि जो लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, महंगाई ने उसको मुतासिर किया, लेकिन नहीं नाजरीन, ऐसा नहीं है। सिर्फ गरीब तबके को उसने मुतासिर नहीं किया, बल्कि और भी क्लासेस हैं जो कि इसके निर्गे में आ गई हैं। वो क्या है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल सारी चीज़ें बताने जा रही हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा मेरे पेज को और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, मैं सबसे पहले आती हूँ आपके पास और मैं आपको बताती हूँ कि इस हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा किया, इस हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया और रातों रात ऐसे फैसले किए जिससे गरीब आदमी के कमर को तोड़ के रख दिया। अब इससे सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी या गरीब अवाम मुतासिर नहीं हुए, इससे जो मिडिल क्लास तबका था, मुतवस्सित तबका जिसको कहते थे, जिसको हम ये समझते थे कि आया उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है, ये चीज़ें सारी जो है उनकी क़ुव्वत ख़रीद में आ जाती हैं। लेकिन इसके साथ जो अभी महंगाई हुई है, इसके साथ साथ वो भी तबका सबसे ज़्यादा पिस रहा है। यहाँ पर अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो वो किसको पड़ा रही हैं? एलीट क्लास को फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि अब एक और बड़ा फैसला कर लिया है इस हुकूमत ने, और वो ये है कि गैस की जो कीमतें हैं उनमें भी अब इजाफा कर दिया जाएगा और इत्तलाक 2 जुलाई से होगा। अब क्या है कि ओगरा ने यह फैसला किया है कि 45% गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा हम आते हैं जो बिजली के निर्खों में इजाफा किया गया। अच्छा जी, ये थोड़ी सी ना उन्होंने डिटेल वाजे की है कि अगर 300 यूनिट को इस्तेमाल करता है सारिफ तो उसको बिल आएगा 12,000 और 359 रुपए तक। जी हाँ, 12,000। पहले इन लोगों ने क्या फैसला किया था, उन्होंने कहा कि 50 यूनिट अगर कोई कंज्यूम करता है सारिफ तो उसके ऊपर इतना बिल आएगा, फिर 50 के ऊपर से बढ़ के 100 कोई करता है तो उसके ऊपर डबल हो जाएगा, 300 होगा तो वो ट्रिपल आएगा। लेकिन अब टोटल उन्होंने रेशो चेंज कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया कि 300, फिर उसके बाद 400, फिर उसके बाद 500 और इसी तरह उन्होंने फिगर्स जो है वो जारी कर दिए हैं। अब अगर आप 400 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपको 17,000, अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 18,000 रुपए आपको बिल पे करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आप 500 यूनिट, क्योंकि गर्मियां हैं, एसी चलाते हैं, एसी ना भी चलाएं, कुछ लोग कूलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो हमारे यूनिट्स हैं वो गिरते हैं और यूपीएस चल रहे हैं तो उससे यूनिट्स ज्यादा कंज्यूम होते हैं। जब यूनिट ज्यादा कंज्यूम होंगे, अगर आप 500 यूनिट तक आपकी लिमिट जाती है तो आपको 21,000 रुपया बिल जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो ये मुतवस्सित तबके जो है वो एवरेज अगर रेशो से देखा जाए तो 500 यूनिट जो थे वो कंज्यूम कर ही लेते होते थे, लेकिन अब आके उनको बड़ा सोच बचार के बिजली का जो यूनिट है उनको कंज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि अब आके जो महंगाई की शरह है, बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद जो महंगाई की शरह है वो कितनी बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में। 1 साल के अंदर अंदर मैं बता दूं आपको कि 23% के रेशो से ये जो रेशो है वो बढ़ती जाएगी और महंगाई 23% बढ़ जाएगी आने वाले 1 साल के अंदर। थोड़ा सा मैं अब इस वीडियो में आपको ये भी बताती हूँ कि इस वक्त सबसे कम जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें या गैस की जो कीमतें हैं वो कहां पर है। सबसे पहले पेट्रोल की कीमतों के ऊपर आ जाते हैं। सबसे कम इस वक्त वेनेजुएला में 5 रुपए, 5.5 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है और उसके बाद फिर ईरान में 10 रुपए, शाम जहां पर इस वक्त अगर आप ये कह लें कि खून खराबा आम है, लोगों की जो जानें हैं वो इस वक्त कौड़ियों के भाव बिक रही हैं, वहां पर 63 रुपए है। मतलब वहां पर हालात इतने खराब है कि इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा डायरेक्टली असरअंदाज होंगे, लेकिन वहां पर भी 63 रुपए है। इराक में 101 रुपए, कतर में 113 रुपए, दुबई में 221, अफगानिस्तान में 172, बांग्लादेश में 196, भारत में 264 रुपए।
इसका मतलब ये हुआ 2-3 और मुल्क है, मैं उनके ऊपर पहले रोशनी डालूं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम कहां पर लड़ाई करते हैं। चीन 285, अमेरिका 248, न्यूजीलैंड 397 और बरतानिया में 423। अब हम जो है 200 का हिंसा जो है हमने क्रॉस कर लिया है, डबल सेंचुरी हम लोगों ने क्रॉस कर ली है। और जो हमारे माहिर मुआशियात हैं उनकी जानिब से ये पेशन गोई की गई है कि ये जो फुल स्टॉप लगेगा ये जाके लगेगा 270 पर, 270 पर नहीं लगेगा तो 300 का हिंसा तो क्रॉस कर ही जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारी मैशत जो है वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा तनज़ली का शिकार है, रुपया गिरावट का शिकार है, वहीं पर डॉलर जो है वो दिन ब दिन मुस्तहकम होता जा रहा है। और ऐसे में आके हमारा जो कंपैरिजन किया जा रहा है कि हम जो ये कहते हैं ना कि आलमी सतह पर जो कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से हम लोग अपनी कीमतें बढ़ा रहे हैं, मतलब हम अपनी कीमतों को आलमी सतह के अकॉर्डिंगली डील कर रहे हैं। तो नाज़रीन फिर हमारी मैशत को भी आलमी सतह पर जो मैशत है, जो ममालिक उसके उस स्केल में आते हैं, फिर हमें अपनी मैशत को भी उसी लिहाज से, उसी रैंक से हम लोगों को करना चाहिए, जबकि हम वो नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी जो कीमतें बढ़ा रहे हैं उसकी एक तौजीह पेश कर रहे हैं, एक वजह पेश कर रहे हैं कि आलमी सतह पर ये चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं, इस रेशो से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इस वजह से हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कीमतों को बढ़ाना पड़ेगा। ये आलमी मार्केट, आलमी जो मंडी आपने सुना हुआ है ना, उसका इफेक्ट हमारी कीमतों पर पड़ रहा है। तो बेसिकली अब हमें जो हम लाए जो कर रहे हैं, हम ना तो बांग्लादेश में लाए कर रहे हैं जहाँ पर 196 रुपए पर लीटर जो है वो तेल की कीमत है, और ना ही हम भारत में लाए कर रहे हैं, भारत में 264 है। लेकिन यहाँ पर हालात इतने खराब करने की ये हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत कोशिश कर रही है कि ये भारत से भी ज्यादा जो है हमारे हालात खराब दिखाने की कोशिश करें। अब पोर्ट्रे जो किया जा रहा है, हमारा मंजरनामा वो ये है, आलमी सतह पर हमारा जो इमेज एक बन चुका है वो ये बन चुका है कि हमारी मैशत बहुत ही ज्यादा खराब है, हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स जो है वो आने से डरते हैं, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स जो है वो नहीं हो रही, इंपोर्ट्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और इसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ा? टैक्स कलेक्शन बहुत कम हो रही है। खान के जमाने में टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा हुई थी, नो डाउट अभी तक सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन खान ने की थी, लेकिन इस हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन की बजाय जो ज्यादा जोर दिया हुआ है वो कीमतें बढ़ाने पर जोर दिया हुआ है। और जो वादा ये स्टार्ट में किया गया था कि हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, अब वो कीमतें बढ़ा रहे हैं, और वजह ये पेश करें कि आलमी मंडी में इसका इत्तलाक हुआ है, दैट्स वाई हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, अगर ये अमेरिका में भी 248 है, ये अगर हमारी इकोनॉमी को उनके बराबर देखें तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त तनज़ली का शिकार नहीं है, वो तरक्की पजीर मुल्क नहीं है, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम तरक्की पजीर ममालिक में से एक मुल्क है। तो नाजरीन ये देखिए, अब खुद ही आप कंपैरिजन कर ले कि मईशत के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम अपनी कीमतों को अमेरिका की सतह पर रखकर बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, हम उनके साथ कंपैरिजन करके अपनी कीमतों को अवाम के आगे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क और एक तरक्की पजीर मुल्क कभी भी एक बराबर नहीं हो सकते। तो नाज़रीन जो हकायक थे, जो चीजें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब यहां पर आके जो मैंने आपको ये बताया है कि मिडिल क्लास जो है वो भी इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है, तो गलत नहीं है, क्योंकि पंजाब में टेक्सटाइल मिल्स को गैस बंद कर दी गई है। जी हाँ, टेक्सटाइल मिल्स को गैस बंद कर दी गई है, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर किस पर पड़ा है? हमारे मजदूरों पर। हमारे मजदूर फारिग हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती है तो इनडायरेक्टली जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन का शिकार होता है, जो कि अभी होना शुरू हो चुका है। आने वाले वक्तों में हमारे मुल्क में महंगाई अरूज पर होगी, आने वाले वक्तों में हमारे मुल्क में बेरोजगारी अरूज पर होगी, आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ रेट जो है उसको आर्टिफिशियली तरीके से भी कंट्रोल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम उसको आर्टिफिशियली तरीके से कंट्रोल कर सके। तो नाजरीन ये वो सारे हकायक थे, जो सारे अदाद-ओ-शुमार थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब सिचुएशन क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरी वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।